हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट सेकेंड ऑफ आर अकाउंट्स। पहले पार्ट में मैंने आपको ब्लूप्रिंट अकाउंट्स के ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था, टोटल कितने चैप्टर्स हैं और कौन से हिसाब से कितने मार्किंग स्कीम्स है और वो सब बताया था। कल के वीडियो में हम लोग ने स्टैट्स के ब्लूप्रिंट देखे थे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स। जैसा मैंने आपको बताया, अभी डिस्कशंस हो रहे अपने कि 11th स्टैंडर्ड में जो हम लोग ने अकाउंट्स पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स के ऊपर था। मतलब हम लोग ने सब सिंगल एंट्री सिस्टम देखा था। सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस रहेगा तो वो कैसे हैंडल करेगा, क्या है क्या नहीं। सो इन दिस आर 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स वी आर गोइंग टू लर्न ईच एंड एवरी चैप्टर बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फर्म। मतलब कि अभी देखो, सीधा सा बात है कि जो टाइम पे आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है तो वो टाइम पे आप क्या करोगे, आपके सोल प्रोप्राइटरशिप को बट ऑब्वियसली कन्वर्ट करोगे पार्टनरशिप फर्म में। तो वो पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा, क्या उसको कैसे ट्रीट करना है, उसकी कौन सी एंट्री कैसे किस तरीके से कहाँ पे उसको हमें एंट्री को दिखाना है, क्या करना है, वो सब हम ये 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में सब चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये अपना 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। इसका जो वेटेज है वो 4 मार्क के लिए है। उसमें से 1 मार्क के लिए अपने को ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 मार्क के लिए एक शॉर्ट सम आएगा। ठीक है। सो पहले हम इसका सब थियरी देख लेंगे। ये थियरी के अंदर से ही उसके ऑब्जेक्टिव्स आने के चांसेस है। ठीक है। मूविंग ऑन, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लो, क्या लिखा है उसमें। The partnership form is emerged from capital and managerial limitation of sole proprietorship firm। मतलब जो कैपिटल की प्रॉब्लम्स होती थी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग ने पार्टनरशिप फर्म को चालू किया है। एन इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड्स बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। एन इंडिविजुअल हैज रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव सफिशिएंट फंड्स। एंड थर्ड पॉइंट इज टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस रिस्क। पार्टनरशिप हम लोग क्यों चालू करते हैं भैया, तीन प्रॉब्लम हो सकती है अपने पास कि एक तो इंडिविजुअल के पास है ना बहुत सारे फंड्स है पर उसके पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। तो वो टाइम पे वो बंदा क्या कर सकता है, किसी एक बंदे को जिसके पास बहुत सारी स्किल्स होगी उसको वो हायर कर लेगा और उसके थ्रू वो अपना पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस रन कर सकता है। दूसरा, जो अपना ओनर है उसके पास बहुत सारी स्किल्स है पर उसके पास फंड नहीं है, तो वो कोई एक ऐसा पार्टनर ढूंढ लेगा जो उसके बिजनेस में फंड्स डालने के लिए रेडी रहेगा और फिर पार्टनरशिप फर्म चलेगा। एंड लास्टली, टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। जितना भी अपना जो बिजनेस रिस्क है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप फर्म को चालू कर सकते हैं। ठीक है। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लो, उसका क्या लिखा है। इन द सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस पार्टनरशिप एज पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन, पार्टनरशिप एक्ट क्या है देखो 1932, उसके अंदर एक सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन क्या बता रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है। The person who enter into such relationship are individually called partners। जो भी सब ये पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर या फिर एग्रीमेंट के अंदर जो भी सब साथ में मिलके काम करने वाले हैं, जो एक वो लोग ने ना पार्टनरशिप चालू करने के पहले ही ना एक अग्रीड रेशियो डिसाइड कर लिया कि जो हमारा प्रॉफिट होगा या जो भी हमारे लॉसेस होंगे वो हम कैसे डिवाइड करने वाले, वो लोग ने प्रायर ही डिसाइड कर लिया है। सो द इंडिविजुअल जो बिजनेस का पार्टनर बनता है उसको बोलेंगे पार्टनर्स, एंड कलेक्टिवली वो सब पार्टनर को मिला के एक हमारा बनता है अ फर्म दैट इज नोन एज अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन इट कैन बी सेड दैट two or more persons who are commitment to undertake a contract to earn profit from a legal business, this business is termed as partnership। ठीक है। जो भी लीगल बिजनेस के लिए दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलकर काम करने वाले हैं उसको बोलेंगे पार्टनरशिप। The business runs collectively in partnership by 2 or more person is known as partnership firm। जो ये दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलके बिजनेस चलाएंगे, और बिजनेस कैसा होना चाहिए बेटा, लीगल बिजनेस होना चाहिए। वो पूरी प्रोसेस को जब आके वो कंप्लीट होगा तब हम उसको बोलेंगे कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म बनता है। ठीक है। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगा, उसके अंदर क्या क्या सब उसके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी चीजें हमें बताती है कि ये पार्टनरशिप है। तो सबसे पहला क्या है, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला चीज क्या बताइए उसमें, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप इमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। अगर हमें पार्टनरशिप एक्ट करना है या फिर पार्टनरशिप के थ्रू साथ में चलना है तो वो एग्रीमेंट हमें रहना जरूरी है, मतलब एक एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। सो एग्रीमेंट कैन बी इधर ऑफ 2 टाइप्स, या तो रिटर्न बना लो या तो ओरल बना लो, बट रिटर्न फॉर्म इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल।
रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा, रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा, तो वो आपको एज अ प्रूफ हमेशा कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। पार्टनरशिप फॉर्म्स टू अर्न एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट. The distribution of profit or loss is done amongst the partner in the predetermined proportion. ऊपर ही हम लोग ने देखा था डेफिनेशन के टाइम पे कि जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग एक अग्रीड प्रपोर्शन पे प्रॉफिट बांटने के लिए काम करने जब आ रहे हैं तभी जाके वो बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा था अपना, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन रहा है, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव. थर्ड वाला देखते हैं अभी. थर्ड वाला कंसेप्ट क्या बन रहा है अपना, लीगल बिजनेस. पार्टनरशिप इज फॉर्म टू डू लीगल बिजनेस, ठीक है. कोई भी इलीगल बिजनेस में हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते. जैसे कि चोरी करने जा रहे दो या दो से ज्यादा लोग जो मिलके चोरी कर रहे तो उसको हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोल सकते, ठीक है. नेक्स्ट, एजेंट ऑफ ईच अदर. द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल द पार्टनर, देन सच पार्टनर इज एजेंट ऑफ ईच पार्टनर. पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या है बेटा, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हर कोई पार्टनर एक्टिवली काम करे. हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में एक कंसेप्ट पढ़ा था ओसी के सब्जेक्ट में कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था. उसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर. सो हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एज एन एजेंट काम कर सकता है. नेक्स्ट क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टनर्स. द सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अंडरलाइन कर देना इसको, empowers the government to prescribe maximum numbers of a partner in a firm subject to maximum of 100. भैया बेटा मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे अपने फर्म में, 100. बट the government has prescribed maximum number of partners in a firm to be 50 by rule 10 of the company's miscellaneous rules 2014, ठीक है. एज पर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर कितना बताया बेटा अपने को, 50, और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अपने पास मैक्सिमम नंबर है 100, ठीक है. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट दिया इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि भैया जितने भी पार्टनर्स बेटा पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं वो सबकी लायबिलिटी है ना अनलिमिटेड होती है. लायबिलिटी मतलब कि आपका कर्जा तो वो अनलिमिटेड है. जितना जो पार्टनर को मतलब ये लेना है, लोन लेना है या फिर कर्जा लेना है वो ले सकता है. बट अगर एक बार वो पार्टनरशिप फर्म में से कोई भी पार्टनर अगर वो पैसा देने के लायबल नहीं रहा तो हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी लेके जा सकते हैं. देख लो उसके अंदर क्या लिखा है, एज पर पार्टनरशिप पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन. जो बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है वो फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट असेट्स टू पे द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. जो भी अपने बिजनेस की लायबिलिटीज रहेगी ना, वो लायबिलिटीज जब हमारा बिजनेस फर्म भरने के लिए केपेबल नहीं रहेगा तो वो टाइम पे हम पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी लेके जा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप ना, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म. पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस एंड दे डू द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस. द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर, ठीक है. ओनरशिप एंड मैनेजमेंट या तो सब लोग अगर बिजनेस के लिए ओनरशिप बन जाएगी या फिर मैनेजमेंट सब लोग साथ में मिलकर करेंगे या फिर एक पार्टनर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दी अनदर पार्टनर, ठीक है. ये जो बेटा सब थियरी है ना उसको ध्यान से पढ़ना है. 1 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आता है तो वो कहीं से भी आ सकता है और ये चैप्टर में से एक 3 मार्क का शॉर्ट सम आएगा जो हम आगे देखेंगे. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंसेप्ट, पार्टनरशिप डीड. बेटा हमने इसके पहले जो पढ़ा वो क्या पढ़ा था कि भैया बेटा पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके जो काम करने वाले हैं तो उसको हम लोग ने पार्टनरशिप नाम दे दिया. फिर हमने उसके अंदर ये भी पॉइंट पढ़ा था कि वो जो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो एग्रीमेंट के थ्रू होना चाहिए. अब वो एग्रीमेंट के अंदर हमारे पास ऑप्शन था कि रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, पर हम लोग ने मोस्ट एडवाइसेबल कौन सा बोला था, रिटर्न पार्टनरशिप फर्म रहना चाहिए, ठीक है. तो वो जो बेटा पार्टनरशिप फर्म का जो एग्रीमेंट बनाया है वही एग्रीमेंट को हम बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है. देखो क्या लिखा है उसके अंदर, द इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप इन द फॉर्म द इमरजेंस ऑफ पार्टनरशिप इज फ्रॉम द एग्रीमेंट. ये जो अपना पार्टनरशिप आया है या फिर जो पार्टनरशिप के थ्रू हम लोग बिजनेस काम करने वाले हैं वो कहां से आया, अपना मेन इनिशियली एग्रीमेंट के थ्रू. पार्टनर्स अंडरटेक एग्रीमेंट विद इन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. Partnership deed acceptable to all the partners is prepared at the time of the commencement of a partnership firm. The partnership agreement can be written or oral. The written agreement of partnership is known as partnership deed.
पार्टनरशिप डीड किसको बोलेंगे? द रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। अगर आपको 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा डिफाइन पार्टनरशिप डीड, तो ये लिख सकते हो आप, रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। A written partnership deed is desirable and advisable so that the solution of any misunderstanding or disputes in future can be obtained in the basis of the provisions of partnership deed. The partnership deed is an administrative constitution of partnership firm where all the provisions pertaining to the firm's administrations are included. Generally, the following content is included in the partnership deed. कौन सी contents है? सबसे पहला details of the partners, जितने भी अपने पार्टनर्स है उसके बारे में डिटेल बताने हमें, इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ अ पार्टनर्स। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अ बिजनेस या फिर डिटेल्स ऑफ अ फर्म, जो आप फर्म है आपका पार्टनरशिप फर्म का, उसका एड्रेस बताना है, कौन से टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो, थर्ड पॉइंट में ये हम बताएंगे। नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कौन से डेट से हम लोग ने ये पार्टनरशिप एक्चुअल में चालू किया है। नेक्स्ट इज कैपिटल, कोई भी पार्टनरशिप चालू करने के पहले हमें इनिशियली जो भी पार्टनर्स पैसा लेके आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर अगर वो पैसा लेके आ रहा है तो वो पैसे के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, सो वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड और नॉट, इफ यस देन व्हाट परसेंट, कितने परसेंट हम उसको इंटरेस्ट देंगे। दिस पॉइंट्स आर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड टू द पार्टनर्स। ठीक है। ड्रॉइंग्स मतलब कि जो सेल्फ पर्पस पर्सनल यूज के लिए जो पार्टनर लेके जाएगा बिजनेस में से, वो बन जाएगा उसका ड्रॉइंग। What maximum amount can be withdrawn by each partner is also mentioned in partnership deed. Next, interest on drawings, अगर वो कोई कुछ पैसा अगर बिजनेस में से उठा के अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया है तो बट ऑब्वियस है फर्म उसको इंटरेस्ट तो चार्ज करेगा, तो वो कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है, कैसे किस तरीके से करना है, कौन से प्रोविजन के थ्रू करना है, क्या करना है, वो सब हमें पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंटेन किया होगा। ठीक है। सो दीज वर योर 8 पॉइंट्स। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाइन्थ पॉइंट क्या अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये तो मेन चीज है पार्टनरशिप डीड के अंदर, ये तो लिखा ही होगा कि जब प्रॉफिट होगा तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, लॉस होगा तो किस तरीके से। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। There is no provision in the Partnership Act for payment of salary, bonus, communication and remuneration to the partners. If any partners takes active participation in the management of the partnership firm, a provision is made in the partnership deed for the payment of salary, bonus, commission and remuneration to the partners. See basically बेटा पार्टनरशिप डीड के अंदर है ना, हम लोग ने ये लिखा रहेगा कि वो पार्टनरशिप मतलब एक काइंड ऑफ अ बिजनेस है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर उसको चलाने वाले। तो बट ऑब्वियसली बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो उसको हम कैसे शेयर कर रहे हैं वो तो हम लोग ने डीड में मेंशन किया ही होगा। उसके अलावा किसी पार्टनर को एज अ सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्यूनरेशन देना है तो वो किस तरीके से देना है। अगर कोई पार्टनर एक्टिवली काम कर रहा है या फिर ओवर काम करेगा या फिर एक्स्ट्रा काम करेगा डीड मतलब पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो वो फिर डीड में मेंशन किया रहेगा कि उसको किस हिसाब से उसका सैलरी, बोनस, कमीशन देना है। ठीक है। नेक्स्ट 11th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर देना उसको, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर टू द फर्म। The rate of interest is to be mentioned in the partnership deed when any partner has lended a loan to the firm. If no provision is made in the partnership firm, in the partnership deed as per the Partnership Act, underline कर दो इसको, 6% per annum interest will be paid on the loan given by the partner to the firm. Interest on partner's loan is treated as an expense of a business. क्यों expense? ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अभी लोन मतलब क्या समझो, पहली बात पार्टनर है, वो पार्टनर बट ऑब्वियसली बिजनेस चालू होने के पहले कैपिटल तो लेके आता ही होगा, फिर वो कैपिटल के साथ साथ अगर फर्म के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे और लेके आ रहा है तो वो फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो फर्म को सामने वो पार्टनर को इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई फर्म बैंक से लोन ले तो ऑब्वियसली वो बैंक को इंटरेस्ट पे करेगी, पर यहाँ पे फर्म पार्टनर से ही लोन ले रहा है तो वो उसको भी इंटरेस्ट तो पे करेगा। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इट्स मेंशन एज सच कि वो 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेड ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट गुडविल का। गुडविल मतलब आपको पता है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखता नहीं है अपने को। द कंप्यूटेशन टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अ गुडविल एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एंड द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर इज ऑल्सो मेंशन इन एन पार्टनरशिप
firm. ठीक है. Next concept, admission and retirement. The provisions pertaining to the admission of a new partner or retirement and death of a partner is also mentioned in partnership deed. बेटा ऐसा कोई चीज जो पार्टनरशिप फॉर्म चला रहा है और उसके बाद बीच में से अगर कोई पार्टनर को उसके अंदर एडमिट होना है और उसको भी फिर पार्टनरशिप फॉर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना है, तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है. या फिर कोई पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो वो पार्टनरशिप फिर आगे फ्यूचर में कैसे चलेगी. एक पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था, उसमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो पार्टनरशिप फॉर्म कैसे चलेगा. तो वो सब चीज के बारे में भी डिटेल्स पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होती है. ठीक है. एंड योर लास्ट पॉइंट इज डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म. इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस फर्म विल डिसॉल्व, क्वेश्चन मार्क, what procedure will be adopted, etc. These points are also mentioned in the partnership deed. डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म मतलब कि वो जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म था वो अब डिसॉल्व हो चुका है, अब उसको साथ में काम नहीं करना है, उसको जो भी है वो अपने डेब्ट्स है तो वो पे ऑफ करके या फिर प्रॉफिट है जो भी है वो सेटलमेंट करके आपको आपका बिजनेस क्लोज करना है. तो वो किस तरीके से होगा, कैसे उसको ट्रीट करना है, वो सब चीज की डिटेल्स भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी होगी. ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट टॉपिक, ये जो कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, यही जो हमने पढ़ा अभी वही सब लिखना है उसके अंदर. Next, capital accounts of partners. A capital account of each partner is prepared in the books of partnership firm to record the individual transactions done by the partner with the partnership firm. Capital account of a partner बोला है. पार्टनरशिप फर्म का तो एक चीज बनेगा ही आपका बैलेंस शीट और जो भी आपका पीएनएल अकाउंट है वो सब, उसके अंदर ही आप एक कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर बनाओगे. क्यों? क्योंकि आपके पास दो या दो से ज्यादा पार्टनर है, तो उसकी भी हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी कि उसने कितना खर्चा किया है, उसके पास टोटल कितनी इनकम आई है, किस तरीके से क्या है, तो वो सब चीज का भी अकाउंट का डिटेल हमें मेंशन करना पड़ेगा. सो वही कंसेप्ट को हम बोलेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर्स. An initial capital introduced by the partner and addition in capital in any means are recorded at the credit side of a capital account and transaction which reduce the capital are recorded in the debit side of the capital account. ठीक है. ये आपने जो 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे ना 11th स्टैंडर्ड में, उसके ऊपर है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ठीक है. मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट कंसेप्ट. चलो, देर आर 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक तो अपना बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा एक अपना है फिक्स्ड कैपिटल मेथड. कौन सा है? एक है अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है अपना फिक्स्ड कैपिटल मेथड. अभी देख लो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर क्या लिखा है. अ मेथड इन विच the opening balances of the capital account and closing balances of the capital account of any partner is reported fluctuated, flexible जो बार बार चेंज होता है, is known as fluctuating or temporary capital account method. Under this method, to record all the transactions related to the partners, only one capital account is prepared in the books of firm. ठीक है. यहाँ पे देखो आपको एक ये दिखाया है फॉर्मेट, प्रोफार्मा दिखाया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो क्या लिखा है. डेबिट साइड के अंदर यहाँ पे 2 पार्टनर हम लोग ने लिया है, एक ए पार्टनर और एक बी पार्टनर. सो डेबिट साइड के अंदर क्या लिखा है? सबसे पहला, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेबिट बैलेंस ऑफ अ कैपिटल अकाउंट. फिर हम लोग ने उसके नीचे मेंशन किए ड्रॉइंग्स जो उसने विड्रॉ किया रहेगा खुद के लिए, तो जो पैसा वो खुद के लिए लेके गया रहेगा कोई भी पार्टनर, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो वो भी डेबिट साइड पे हमने दिखाया है. फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां पे डिविजिबल लॉस रहेगा तो वो डेबिट साइड पे हम मेंशन करेंगे. फिर नेक्स्ट है टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड पे देखो क्या लिखा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, यहां पे था अपना बेटा क्लोजिंग, वहां पे अपना ओपनिंग. फिर बाय कैश बैंक एंड अदर असेट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, जो इनकम होगी अपने को इनकम एंड गेन्स, वो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो ये आपका एक प्रोफार्मा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का. नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड.
चलो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर देखो क्या लिखा है, अ मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अंडर विच नो चेंज is reported in opening balance and closing balance in the partner's capital account is known as fixed capital account method. Under this method, to record all the transactions of the partners with the partnership firm, two accounts are maintained in the books. वहां पे हम लोग एक ही अकाउंट के अंदर हर चीज कर रहे थे, फ्लक्चुएटिंग के अंदर, फिक्स के अंदर दो अकाउंट हम बना रहे हैं पार्टनर्स के, एक बनेगा उसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा उसका पार्टनर्स करंट अकाउंट. अब देखो कैपिटल अकाउंट के अंदर उसका प्रोफार्मा देख लेते हैं वापस. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का किस तरीके से है. सो डेबिट साइड पे हम क्या लिख रहे हैं, टू कैश बैंक एनी अदर असेट्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन वाला जो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस रहेगा आपका वो, एंड बाय कैश बैंक एनी अदर असेट्स, एडिशनल कैपिटल अगर वो लाएगा तो वो भी जाएगा आपका क्रेडिट साइड के अंदर. नेक्स्ट आपका है पार्टनर्स करंट अकाउंट. So under fixed capital account method, the account prepared to record the transaction of the partner with the partnership firm other than the permanent capital is known as current account. At the credit side of the current account, opening credit balance of current account, interest on capital, interest on credit balance of current account, salary, bonus, commission, remuneration and shares, indivisible profits are considered. At the debit side of current account, opening debit balance of current account, drawings, interest on drawings, interest on debit balance of current account and share in divisible loss are recorded. The closing balance of current account can be either debit or credit balance. If closing balance of current account is credit balance, it is shown at the capital and liability side of the balance sheet, and debit balance is shown at the asset side. ठीक है, ये जस्ट थियरी था, आपको गो थ्रू करना है, आपको प्रोफार्मा के थ्रू पता चली जाएगा आपको. सो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जो हम लोग ने अभी तक थियरी फॉर्म में पढ़ा उसको ही हम लोग ने प्रोफार्मा में राइट ऑन किया है कि डेबिट साइड पे कौन सी चीज़ आएगी और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीज़ आएगी. नेक्स्ट आंसर, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. चलो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. मीनिंग देख लो उसका क्या लिखा है, व्हेन द ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज रिपोर्टेड अनचेंज्ड, इट इज नोन एज फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. फ्लक्चुएटिंग में when the opening balance and the closing balance of the partner's capital account is reported flexible is known as fluctuating capital account method. Accounts के अंदर to record all the transactions of the partners with the firm, two accounts are opened in the books of firm, that is capital account and current account. Fluctuating में to record all the transactions of the partners with the firm, only capital account is opened in the books of firms. ठीक है, ये अपने दो पॉइंट थे, एक हम लोग ने मीनिंग पढ़ा और दूसरा उसके अकाउंट्स के बारे में पढ़े. अभी हम पढ़ रहे हैं उसके थर्ड पॉइंट है. थर्ड पॉइंट क्या दिखा है, देखो, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एंड चेंजेस इन कैपिटल आर रिकॉर्डेड, ट्रांजैक्शन अदर देन द परमानेंट कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट. फ्लक्चुएटिंग में बेटा all the transactions of capital and other than capital are recorded in the capital account. Interest on capital, generally the amount of capital remains unchanged, therefore interest on capital remains constant. ठीक है, फिक्स में देखो ना हमारा कैपिटल तो चेंज नहीं होता था ना, सो वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. बट फ्लक्चुएटिंग में द अमाउंट ऑफ कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग, कॉन्सिक्वेंटली interest on capital also keeps on changing. Balance of account, balance of fixed capital account is always a credit balance, while current account can have a debit or credit balance. Next, generally balance of capital account is a credit balance, but under these method there can be debit balance of capital account. अभी इनका ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट देख लो क्या लिखा बेटा. Since fixed capital account has credit balance, it will be shown in the capital liability sides of a business. If the current account has credit balance, it will be shown at the capital liability side of the balance sheet and debit balance of the
asset side. If capital account has a credit balance, it will be shown at the capital liability side of a business of the balance sheet and debit balance of the asset side. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे एक शॉर्ट कंसेप्ट, ड्रॉइंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर. तो अगर कोई पार्टनर अपने फर्म से खुद के लिए कोई पैसा सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेके जाता है, गुड्स या पैसा वॉट एवर इट इज, तो इट्स नोन एज ड्रॉइंग. सो उसका एंट्री किस तरीके से आएगा, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट. फिर पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, डेबिट साइड के अंदर कैश बैंक टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू गुड्स असेट अकाउंट ड्रॉइंग डन ड्यूरिंग द ईयर. फिर वो ड्रॉइंग्स अगर उसने कुछ विड्रॉ किया है तो व्हाट ऑब्वियस हम उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे. सो इंटरेस्ट भी हम लोग डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. और क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैपिटल और करंट अकाउंट जिसमें से उसने एंट्री की होगी विड्रॉ करके. नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है ना, वो एक आपको एक्स्ट्रा हेल्पफुल अकाउंट हम बोल सकते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए होता है. सो टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, profit and loss appropriation account is prepared after the preparation of profit and loss account in the final accounts of the partnership firm. Profit and loss appropriation is a part of profit and loss account in the final of the profit and loss account. A separate preparation of this account is not mandatory. मतलब बेटा ये कंपल्सन नहीं होता है. ठीक है. सो इसका ये प्रोफार्मा देख लो किस तरीके से दिया है. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, 3 पार्टनर्स लिए हम लोग ने यहाँ पे ए बी सी. सो आपका ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेटा बन चुका है, तो उसके अंदर से आपको या तो नेट प्रॉफिट मिला होगा तो या तो नेट लॉस मिला होगा. नेट प्रॉफिट मिला होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, नेट लॉस मिला है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो इंटरेस्ट उसने भरा है, जो उसका एक्सपेंसेस हुआ है, तो वो हम लोग डेबिट साइड पे दिखा देंगे. फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अकाउंट, जो फर्म के लिए अपने को इनकम हुई है वो हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, तो वो ए बी सी करके 3 पार्टनर्स का बता देंगे. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ अ पार्टनर. फिर उसके अंदर पार्टनर्स का सैलरी अकाउंट, बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन अकाउंट कोई रहेगा तो वो जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट जो आपका आएगा लास्ट में वो डेबिट साइड पे रहेगा तो हम लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे रहेगा तो हम लिखेंगे डिविजिबल लॉस. ठीक है. सो ये आपका पार्टनर्स P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. मूविंग ऑन टुवर्ड्स योर नेक्स्ट कंसेप्ट. अभी यहां पे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा. चलो, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखो मीनिंग क्या लिखा है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये हम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में भी फाइनल अकाउंट में किया था. पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर, फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे. तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे सर, तब हमको उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता था. बट जब हम लोग सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे सर, तो उसमें से हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा. अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का मीनिंग देख लो. आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉस amongst the partner is known as profit and loss appropriation account. ये जो आपको नेट प्रॉफिट मिला रहेगा या फिर नेट लॉस मिला रहेगा, उसको आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा उसके पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली जो भी आपको डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस जो देना रहेगा पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. सी अभी उसको कौन कौन प्रिपेयर करता है, ऑल बिजनेस एंटिटीज प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बेटा हर कोई बिजनेस एंटिटी बनाएगा, बट जनरली पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ही ढूंढना है सिर्फ, तो मेरे लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर काफी है. बट मेरे को ऐसा चाहिए कि इंडिविजुअल पार्टनर को कितना प्रॉफिट हुआ है, इंडिविजुअल पार्टनर को कितना लॉस हुआ है, तो उसके लिए मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या लिखा है उसके अंदर, ओपनिंग एंट्री ऑफ द अकाउंट्स. क्या लिखेंगे हम लोग, जब प्रॉफिट एंड लॉस रहता है तो बट ऑब्वियस बेटा हम लोग को जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिला रहेगा उसको ही हम लोग कैरी डाउन करेंगे या फिर ब्रॉट डाउन करेंगे.
तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस डिटरमाइंड अंडर द ट्रेडिंग अकाउंट इज शोन एज द ओपनिंग एंट्री ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट का क्या होगा बेटा, नेट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो अपने को मिला रहेगा वही हम लोग उसको ओपनिंग एंट्री बता देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब डेबिट साइड पे देखो क्या लिखेंगे बेटा, एट द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एक्सपेंसेस इधर देन परचेज आर रिकॉर्डेड। फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हम लोग लिखते हैं, ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड की बात करें, क्या क्या लिखते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, financial expenses, depreciation, interest on loan of a partner, commission of manager, provision and other expenses and loss etc. ठीक है। अब क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आएगा, एट द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपने लिए एक्सपांस हो जाएगा, ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, क्रेडिट साइड की बात ले लो। फिफ्थ पॉइंट, एट द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हम लोग क्या लिखते हैं, जो भी रेवेन्यू, जो भी इनकम बिजनेस को हुई है वो हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, एट द क्रेडिट साइड ऑफ दीज अकाउंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो हमें भरना है, जो पार्टनर ने ड्राइंग लिया रहेगा फर्म के लिए तो वो इनकम हुआ है ना सर, तो फर्म के लिए हम लोग उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। ठीक है। 6 पॉइंट, रिजल्ट ऑफ अकाउंट, फ्रॉम दिस अकाउंट नेट प्रॉफिट और नेट लॉसेस ऑफ द फर्म इज असर्टेन, और यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को अप्रोप्रिएशन में, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। Balance of the account, the balance of this account is transferred to the profit and loss appropriation account. The ascertained divisible profit or loss is distributed among the partners. यहाँ पे फिर एक जर्नल एंट्रीज दी है। जर्नल एंट्रीज अगर आपने 11th में जो 3 गोल्डन रूल्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो सब जर्नल एंट्रीज आपको इजी होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री देख लो, क्या लिखा है, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल, जब भरना है हमें तो कैसे भरेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नेक्स्ट, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर पार्टनर ने ही भरा होगा ना तो उसको अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो दिखाना पड़ेगा। सो कैसे लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलो नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखो क्या लिखा है, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। सो कैसे देंगे, व्हेन सैलरी, बोनस, रेम्युनरेशन आर पेएबल टू द पार्टनर्स, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। फिर ये इसको हमें क्लोज तो करना पड़ेगा। सो कैसे करेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन अकाउंट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो बेटा पार्टनर ने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया रहेगा, या तो गुड्स हो सकता है या तो कैश हो सकता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट तो लगेगा। सो उसको कैसे चार्ज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। सेकेंड एंट्री उसको क्लोज कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो क्या लिखेंगे, व्हेन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, तो क्या आएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। फिर पीएनएल प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका एंट्री कैसे आएगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, और लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ने ऊपर देखा था कि जो पार्टनर कैपिटल के अलावा भी अगर कोई पैसा दे रहा है बिजनेस को तो उसको हम बोलेंगे भैया कि वो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। तो पार्टनर्स के लोन अकाउंट पे मैंने एक मैंडेटरी वाला पॉइंट मार्क करवाया था कि अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड के फॉर्म के अंदर मेंशन किया होगा तो ठीक है सर, मेंशन नहीं किया होगा बेटा तो हमें कंपलसरीली मैंडेटरीली 6% उसको इंटरेस्ट चार्ज करना है। सो व्हेन इंटरेस्ट इज पेड ऑन लोन अकाउंट, एंट्री क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट इज
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग, भरा नहीं है अभी तक, तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और क्लोजिंग का एंट्री कैसे लिखेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहां पे क्या लिखा है देखो, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बताया है, प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कब पे करना है, कैसे पे करना है, ये एक डिफरेंस को गो थ्रू कर लेना। ये आपको गुजरात स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के अंदर है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये एक सम देख लेते हैं, इसके अंदर सब जनरल एंट्रीज है, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, A and B are partners sharing profit and loss in the proportion 4:1। अंडरलाइन कर दो, तो A का रेशियो कितना बन जाएगा सर, 4/5, B का रेशियो कितना बन जाएगा सर, 1/5। Their capital as on 1/4/2016 is 4 lakh and 2 lakh रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, मेंशन कर लो, A 4 लाख रुपए कैपिटल लेके आया था, B 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आया है। सो प्रिपेयर कौन सा अकाउंट बनाना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच एवर इज नेसेसरी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017 under the following provisions to pertain to interest on capital if prescribed in the partnership deed। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है उसके अंदर, एग्जाम्पल आई मीन एडजस्टमेंट्स के अंदर, इफ अ फर्म हैज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹40,000, एक फर्म है जिसको 40,000 का प्रॉफिट हुआ है ए एंड बी के फर्म में, बट एंड के बाद की लाइन को मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ना, क्या लिखा है, नो प्रोविजन इज मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड। जब कोई प्रोविजन बताई नहीं है तो उसकी एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना इसको, क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2017। तो किस तरीके से हम लोग ने लिखा है उसको देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट कितना हुआ था फर्म का, नेट प्रॉफिट 40,000 हुआ है सर। अब हम लोग के पास जो ए एंड बी पार्टनर है उसका अपने को रेशियो तो पता है कितना है, 4:1, तो ए का इंडिविजुअल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 4/5 इंटू 40,000, फिर 5 से कट करो 40,000 को और मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ए का अमाउंट आ रहा है सर 32,000, बी का अमाउंट आ रहा है सर 8,000, दोनों का टोटल कर लो 40,000, दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड पे टैली हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड आपको चीजें क्या बताइए, इफ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भैया कैपिटल लाया था ना वो बंदा 40,000 20,000 या फिर जो भी वो कैपिटल लेके आए थे, वो कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है कितना, एक जो ए वाला पार्टनर है सर वो 4 लाख रुपए प्रॉफिट लाया था, जो बी वाला पार्टनर है सर वो 2 लाख रुपए प्रॉफिट लाया था, अरे सॉरी कैपिटल लाया था, आई मीन ए ने लाया था 4 लाख रुपए कैपिटल, बी ने लाया था 2 लाख रुपए कैपिटल, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है सर हमें। तो किस तरीके से देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कैसे देंगे, 10% ऑफ 4 lakhs हो जाएगा 40,000, बी के लिए 10% ऑफ 2 lakhs तो बन जाएगा 20,000, दोनों का टोटल करो तो बन जाएगा आपको 60,000। फर्म को नेट प्रॉफिट कितना हुआ था सर 80,000, तो अपने पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से टोटल बचा अपना 20,000, वो 20,000 को भी डिवाइड कैसे करेंगे 4:1 के रेशियो में, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 16,000 और 4,000। ठीक है, थर्ड में क्या बताया, प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो नेट प्रॉफिट आपको कितना दिया है ये सब में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% बोला है। ठीक है, सो यहाँ पे ए का कैपिटल पे आ जाएगा आपको 20,000, बी के अंदर आ जाएगा 10,000। नोट पढ़ लो इसका, क्या लिखा है, पेबल इंटरेस्ट एट 10% टू ए 40,000 एंड बी ₹20,000, टोटल विल बी 60,000 वाइल नेट प्रॉफिट इज 30,000। हम लोग ने ऊपर के सम में यहाँ पे पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है टोटल 40,000 और 20,000, तो टोटल कितना हो रहा है 60,000 ना, बट वो 60,000 के अंदर ऑलरेडी आपको नेट प्रॉफिट 30,000 दिया है,
तो बचा कितना अभी 30,000, तो वो 30,000 की एंट्री किस तरीके से करेंगे, दस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द एक्सटेंट ऑफ नेट प्रॉफिट अवेलेबल, जितना बचा है उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे ना, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द नेट प्रॉफिट 30,000 विल बी पेड टू द पार्टनर्स इन द रेशियो 2:1, तो ए को मिल जाएगा 20,000, बी को मिल जाएगा 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है इसके अंदर, फोर्थ वाला, इफ द प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीटेड इंटरेस्ट एज चार्ज, कितना भरना है 10%, ठीक है। सो यहाँ पे आपको कितना नेट प्रॉफिट तो 30,000 बचा था अपना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना 60,000 जो हम लोग ने लास्ट टर्म के थ्रू ही देखा था। सो वो डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर हमारा रेशियो कितना है A/B का 4:1, तो बाकी का 30,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को दे देंगे 24, बी को दे देंगे 6,000। फिर लास्ट वाला देखो क्या लिखा है, प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ट्रीटेड इंटरेस्ट एज चार्ज व्हेन फर्म हैज नेट लॉस दिया है अपने को। सो कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस अपने को दिया है 10,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो अपने को ऑलरेडी पता है, ऊपर के उससे 60,000 कैसे आए, नेट लॉस 10,000 दिया है आपको। सो टोटल 70,000 का नेट लॉस दो पार्टनर में कैसे डिवाइड होगा, इन द रेशियो ऑफ 4:1, उसको हम लिखेंगे 56,000 फॉर ए एंड बी को देंगे 14,000। ये डिफरेंस को एक बार गो थ्रू कर लेना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। चलो यहाँ से हमारा इलास्ट्रेशन 1 चालू होगा, जो मैं आपको हमारे थर्ड वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू गाइस, पहले की सब नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई डाउट्स रहेगा तो आप कमेंट सेशन में हमें पूछ सकते हो। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का जो हम लोग ने आज थियोरी पढ़ा है। थैंक यू एवरीवन।